नगर के एक सेठ ने बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनवाया और जानबूझकर उसमें कुछ टाइल्सें उसने नहीं लगवाई, बीच में गैप रह गया और बहुत ही सुंदर तरणताल था और बहुत पैसा उसने खर्चा किया। लोग आते पर वो जो टाइल्स नहीं लगाता वहाँ जाके उनकी निगाह टिक जाती और पूरे टाइल्सों की सुंदरता उनको खंडित लगती। उसमें नहाते में आनंद भी लेते, परंतु उनको उस एक टाइल्स जो लगी हुई नहीं है उसका एहसास होता और उनका सारा आनंद मानो शून्य हो जाता। हमारे साथ भी जीवन में ऐसा ही है, जो चीज़ नहीं है हम उसकी चिंता करते हैं। बहुत सुंदर बाग बगीचे नज़ारे और सुखों का भंडार भगवान ने हमें दिया है, मगर हमारी दृष्टि वहीं जाती है जो चीज़ नहीं है। जो चीज़ टाइल्स नहीं लगी है वहीं जाके अटक गए। पूरा ऐसे ही हम लोग हैं, हम लोग सुख नहीं ले पाते, आनंद नहीं ले पाते और जो चीज़ नहीं है उसकी चिंता में, टेंशन में हमारे सारे सुखों को, हमारे सारे आनंद को भूल जाते हैं। और जो भगवान ने हमें उत्साहित जीवन जीने का दिया था मौका, उसको गंवाकर जो नहीं है उसकी चिंता में ही हम लगे रहते हैं। इसीलिए जो है, जैसा भगवान ने हमें दिया उसमें ही हमें आनंदित रहना चाहिए। हम देखेंगे कि भगवान हमें जीवन पर्यंत सुखी रखेंगे, परंतु हम अपने भौतिक या आध्यात्मिक सुखों को भूलकर जो नहीं है उसकी चिंता में जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, समय को व्यर्थ कर रहे हैं। ऐसा हर इंसान कर रहा है और हर इंसान इसी कारणों से दुखी है कि उसके पास वह चीज़ नहीं है, दूसरे के पास क्यों है। सुख और प्रसन्नता क्षणिक होती है। जैसे विवाह हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, अब बीवी साथ में तो भी रो रहा है। संतान हुई, बड़ा प्रसन्न हुआ, संतान साथ में, फिर क्यों रो रहा है। इसका मतलब यह है कि प्रसन्नता क्षणिक होती है और फिर इसके बाद उसमें वो प्रसन्नता जैसी चीज़, सुख जैसी चीज़ नहीं रह जाती। यही हमारे दुख का कारण है, क्योंकि क्षण प्रतिक्षण हमें नए सुखों की आवश्यकता होती रहती है, नया नया, और शुरुआत का ही सुख है। बाद में तो फिर वो सुख हमारे कोई काम का ही नहीं रह जाता है, वो हमारे दुख का कारण ही बन जाता है। इसलिए संतोष ही सबसे बड़ा सुखी है। संतोष धन सबसे बड़ा सुख है।